विषयों ने मुझको घेरा, इनसे छूट न जाएगी। एक छोड़े तो दूसरा पकड़े, मैं हो गई दुखदाई। 5 विषयों ने मुझको घेरा, इनसे छूट न जाएगी। एक छोड़े तो दूसरा पकड़े, मैं हो गई दुखदाई। सुन सखी कोई राह बता रही, सुन सखी कोई राह बता रही, हो जाऊं सुखियारी। हे सखी सुन री सखी, तोहे दिल की बात बताऊं री। पिया मिले तो मैं नाचूं गाऊं, नहीं मिले तो मर जाऊं री। सिमरन भजन करूं कभी ना, मैं बात न सुनूं वडियारी। मान बढ़ाई मेरा पीछा न छोड़े, भारी रोक लगाई। सिमरन भजन करूं कभी ना, मैं बातन स्यों बड़ियारी। मान बढ़ाई मेरा पीछा न छोड़े, भारी रोक लगाई। मान सखी अब मान बिचारी, मान सखी अब मान बिचारी, कैसे बात बनाई। हे सखी सुन री सखी, तोहे दिल की बात बताऊं री। पिया मिले तो मैं नाचूं गाऊं, नहीं मिले तो मर जाऊं री। अब सुन सखी प्यारी मेरी, तेरा दुख न देखा जाएगी। मान कहा अपने गुरु का, श्रद्धा भाव बनाएगी। अब सुन सखी प्यारी मेरी, तेरा दुख न देखा जाएगी। मान कहा अपने गुरु का, श्रद्धा भाव बनाएगी। वे सारे तेरे कष्ट हरेंगे, वे सारे तेरे कष्ट हरेंगे, दयावान सुखदाई। है सखी सुन री सखी, तोरे दिल की बात बताऊं री। पिया मिले तो मैं नाचूं गाऊं, नहीं मिले तो मर जाऊं रे। कृपाल गुरु मेरे पिया सखी री, सावन लाल प्यारी री। उनकी दया अपार सखी री, दुनिया माने सारी री। कृपाल गुरु मेरे पिया सखी री, सावन लाल प्यारी री। उनकी दया अपार सखी री, दुनिया माने सारी री। मन में आयो न चरणन लागा, मन में आयो न चरणन लागा, मौज बड़ी बरसाई री। हे सखी सुन
मिले तो मर जाऊं। पिया पिया मैं पिया पिया खाऊं, पिया की बन जाऊं प्यारी। पिया बसे मेरे हिया सखीरी, पिया की बात न्यारी। दुनिया की परवाह नहीं रे, दुनिया की परवाह न सखीरी, दुनिया हुई पराई री। हे सखी सुन री सखी, तोरे दिल की बात बताऊं री। पिया मिले तो मैं नाचूंगा, नहीं मिले तो मर जाऊंगी। अजायब सखी तेरी पगली होई, पिया पिया की रट लाई री। तू भी मान सखी मेरा कहना, उनसा और ना कोई री। फिर न कहना कहा नहीं था, फिर न कहना कहा नहीं था, दिल की बात बताई री। सखी सुन री सखी, तोरे दिल की बात बताऊं री। पिया मिले तो मैं नाचूंगा, नहीं मिले तो मर जाऊंगी। अब चाहे तू नाचे गाए, जैसे तेरा दिल चाहे री। वे तो तेरे संग सदाई, पल न छोड़ के जाई री। अजायब ने देखा तू भी देख री, अजायब ने देखा तू भी देख री, काहे को पछताए री। ए सखी सुन री सखी, तोरे दिल की बात बताऊं री। पिया मिले तो मैं नाचूंगा, नहीं मिले तो मर जाऊंगी। भजन सुमरन को कोई बोझा नहीं समझना चाहिए। भजन सुमरन करने के लिए प्रेम प्यार अंदर पैदा होना चाहिए, क्योंकि यही अपना सच्चा काम है। We should not look at bhajan simran as a burden, and we should develop love to do that bhajan simran. और बाकी जो सारा दिन नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस कुटुंब परिवार का पालन जो भी कुछ करते हैं सब पराया काम है। Whatever we are doing the whole day round for our families, for the business, for the work, for our homes, all that is work being done for someone else. हम रात दिन पराया काम करके अगर अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे, अपना असली काम नहीं करेंगे तो सब काम करके कोई फायदा नहीं। If our whole life we spend in doing work for everyone else and we don't do our own work, then there is no point. इसीलिए
एक टाइम टेबल लिख के, क्योंकि ऐसा ही मन मानता नहीं। हम अच्छी तरह से विचार करके हमारे जो रोजचर्या में जो कोई भी समय हम अपने भजन सुमरन के लिए निर्धारित कर सकते हैं। अगर सवेरे समय नहीं मिलता है तो दूसरे समय से ही हम रोज रोज उसी समय बैठे। So we have to make it a point to write the time and fix the time for our meditation in our daily schedule. We cannot just leave it like that, because then the mind does not accept it. So we have to make it a point to take out that time, and preferably if we can do it in the morning, early morning, we should sit for meditations. If not possible in the morning, then you have to take out a specific time during which you will sit and do meditations. क्योंकि रोज रोज उसी टाइम बैठने से मन को तसल्ली होती है कि अभी भजन का टाइम है। नहीं तो ये मन मानता नहीं, अभी ये काम है, वो काम है, दुनिया का संकल्प उठाता है। If we have a fixed time set for meditations, then the mind also accepts it by habit, that this is the time set out for meditations. Otherwise, during the rest of the time, he will always make reasons that there are other things left, and he will bring everything else in front of us and remind us of everything to do and not let us sit for meditation. और एक बार तो जब हम भजन के लिए आसन में बैठते हैं तो स्थान भी एक ही हो तो अच्छा है, क्योंकि भजन का स्थान भी चेंज करने से उसका भी प्रभाव पड़ता है। रोज रोज भजन सुमरन एक ही जगह बैठ के करने से वो जगह भी पवित्र हो जाती है और वहाँ ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। Also, when we sit for meditation, we should preferably try to sit at one same place. And when we sit in that same place, it becomes a habit of sitting. Because if we keep changing places, also that also impacts our meditation. So try to fix your place. And when we keep doing meditations at that place, we also charge that place. It becomes pure and it helps us in our meditation. तो इसीलिए समय एक, स्थान एक होना चाहिए और टाइम टेबल लिख के रोज रोज बैठने से ही कामयाबी होती है। कुछ दिन करना, कुछ दिन छोड़ देना, लापरवाही करना, तो कहते हैं इस तरह से हम जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। Therefore, keeping a fixed time for meditation, keeping a fixed place for meditation, and not giving breaks in the meditation, doing it consistently every day, and not ignoring to do and taking gaps in that meditation, that will help us in this process of doing our devotion. Because if we take those gaps also, then we will not be able to get success while we are doing our meditations. पहले हम सत्संग को अच्छी तरह से समझ के सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब सत्संग रोज रोज सुनेंगे, अमल करेंगे, तो हमारे अंदर भजन सुमरन के ऊपर और गुरु के ऊपर प्रेम प्यार पैदा होगा। We should listen to the satsangs every day and try to imbibe whatever is being said in those satsangs. Try to bring it into our life and follow the teachings that are being explained in the satsang. So, by listening to it every day, we will get motivated and we will also keep on improving upon ourselves. हाँ, तो इसीलिए बहुत जरूरी है सत्संग समझ समझ के सुने और समझ के उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तो हमारे अंदर जरूर परिवर्तन आएगा। हमारी भक्ति, हमारा प्रेम प्यार बढ़ेगा। अगर सत्संग से दूर हो जाएंगे तो सब नुकसान होता है। सत्संग नहीं सुनने से मन बेपरवाह हो जाता है और रात दिन दुनिया के चिंतन में लग के हमें गुरु से, भजन से, सत्संग से दूरी कर देता है। So, we should listen to the satsang and try to pay attention and try to bring that in our life. Try to follow what is being said in the satsang and do this every day. Try to attend and listen to the satsang every day,
If we ignore that listening to the satsangs every day and we give a gap there, then the mind starts wandering and it takes us away from satsangs and away from meditations. And over a long gap, it makes us completely forget and ignore our meditations, our devotion, our satsangs, and it takes us and puts us in the complete entanglement of outside things. तो इसीलिए चाहिए कि जो संत कहते हैं वो हमारे फायदे के लिए कहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि हम लोग भजन करेंगे तो ये गुरु को जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे आत्मा के उद्धार के लिए हमें भजन करना है। We should listen to the masters when they tell us all these things, because they are not telling you from a selfish interest point of view. They are telling it for our own benefit. It is not that if we sit for meditations, then they get any benefit out of it. It is us doing a benefit for our own selves. So they are selflessly trying to keep on awakening us and telling us this. क्योंकि सत्संग और भजन सुमरन रोज रोज करने से हमारे अंदर एक जादुई परिवर्तन आता है और हमारा आचार विचार व्यवहार बदल जाता है और सच्चे भक्ति पे चलने के हम लायक हो जाते हैं। When we listen to the satsang every day, there is like a magical transformation that takes place within us. And with that, we are able to bring about those changes that are required within us automatically. And we start becoming fit to do the devotions. अगर हम सत्संग ठीक से नहीं सुनेंगे, अमल नहीं करेंगे, भजन सुमरन में भी मन में आया बैठ गए, नहीं तो छोड़ दिए, तो इस तरह से हम जितना दिन भी सत्संग भजन करें, हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। If we don't maintain a consistency of listening to satsangs every day, we listen to it someday, we leave it someday. Likewise, we do the meditation some days. If our mind tells us to do meditation, then we do the meditations. If it says no, then we don't do the meditations. Like that. Even if the whole life we spend listening to satsang and doing our meditations like this, by giving breaks and by being driven completely by the mind to do or listen to satsang or do meditations, then we will be at the same place. We will not be able to progress on the path. कुछ लोग सोचते हैं कि शायद गुरु से दया मांग करके भजन बना लें कि दया करो भजन बन जाए, या तो और कोई काम के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह से काम नहीं चलता है। बगैर मेहनत किए, बगैर आप भजन किए, कोई भी सफलता किसी को प्राप्त नहीं हुई। We, we feel that by asking the Master for showering grace upon us, He will make us do our devotion, and we will be able to do that devotion. But that is not true. If we are not able to help ourselves and do those meditations and listen to the satsangs every day, like he is saying, we will not be able to get that grace showered upon us. क्योंकि आप जब भजन करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आएगा, तो धीरे धीरे जो कुछ अनुभव होता है वो शाश्वत रहता है। हाँ, और ऐसे वैसे जो हम मांग के लेते हैं वो अशाश्वत रहता है, वो शाश्वत नहीं रह सकता है। वो तो अनुभव कराने के लिए गुरु थोड़े टाइम के लिए बता देते हैं, आपको अच्छा लगा, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता है। When we do the meditations regularly, the experiences that we get and the progress that we make, that is like a permanent progress that we have made. And those experiences stand with us, and we can enjoy those experiences on a continuous basis as we do our meditations. But if we go and plead with the master time and again, sometimes they shower the grace and let us have an experience. And those experiences, however, are not permanent in nature, because the masters, in order to motivate us or help us, or because we are asking them a lot, they shower their grace and they let us have that experience.
but that's not permanent. We will not be able to sustain that experience. कबीर साहब ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आवे फल होए। कहते हैं मन, धीरे धीरे जो कुछ अनुभव होता है, धीरे धीरे जो कुछ होता है वो अच्छा है, शाश्वत है। अब माली चाहे कि ज्यादा से ज्यादा खाद पानी दे दे और फल जल्दी आ जाए तो लाख प्रयत्न करेगा, लेकिन फल नहीं आएगा। फल तो अपने सीजन में ही आएगा। Kabir Sahib says that he tells the mind that everything will happen slowly and in time. And he gives an example of a gardener, and he says that if the gardener wants the plants to give fruit or flowers, and instead of watering one pot of water, he puts 100 pots of water or more fertilizer, that is not going to change the nature of that plant. It is still going to give the flower or the fruit at that particular season. तो इस तरह से जो अनुभव हम अपने कमाई से लेते हैं वो शाश्वत रहता है, धीरे धीरे होता है, हजम होते जाता है। लेकिन जो अकस्मात आता है वो अशाश्वत होता है और टिकता नहीं। Therefore, the meditations we do, when we steadily do those meditations, we develop that, we get those experiences, and those experiences are sustained. And on a continuous basis, we enjoy those experiences. But if we ask for some special experience, that doesn't stay, it is temporary in nature. तो वातावरण शांत है, समय बहुत अच्छा है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। The time is good and the atmosphere is quiet. So let us make the most of it. Let us close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.